हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने बात की थी, हमारी यूनिट 7 चल रही है। यूनिट 7 में हमने आपको टीचिंग के मॉडल्स पढ़ाए हुए थे कि जो शिक्षण के प्रतिमान हैं वो कौन कौन से हैं, कि शिक्षण के जो स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने आपको स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शीय स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एवं रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग्स पढ़ाई थी। ठीक है, तो जो पहला इसमें स्वायत्त विकास स्तर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, इसको बोर्ड में करवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बोर्ड में हम पूरे क्वेश्चन को लिखें, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को डी रिकॉर्डर के माध्यम से आपको वीडियो बना के दे देती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, पहला दिया हुआ है स्वायत्त विकास स्तर। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है। आगे वीडियो में हम आपको इसको पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्वायत्त विकास स्तर मतलब होता है कि इसमें बच्चा स्वयं सब कुछ करता है, स्वयं अपनी पाठ्य योजना का प्लान बनाता है कि हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और वहाँ पे उसके पास कोई विद्यालय की वो नहीं होती है। वो स्वयं अपने घर में बैठ के पढ़ाई करता है और अपना टाइम टेबल डिसाइड करता है, अपना स्वयं का मूल्यांकन वो खुद करता है। तो इसको स्वायत्त विकास स्तर कहते हैं। इसमें बच्चे को कैसे अपना मैनेजमेंट करना है, कैसे अपने टीचिंग का प्रबंधन करना है, मतलब किससे हेल्प लेनी है, वो स्वयं के ऊपर उसके डिसाइड होती है। यदि वो चाहे तो टीचर से हेल्प ले सकता है। ठीक है, अपने आप को वो स्वयं मॉनिटरिंग करता है कि अपने आप का वो अनुशासित भी रहे, तो सारी चीज़ें वो स्वयं करता है। तो जिसको स्वायत्त विकास स्तर कहते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्मृति स्तर, तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो नॉलेज होती है वो हमारी बिल्कुल शुरुआती होती है। जैसे बच्चे को रटना, किसी भी चीज़ को हम रटा देते हैं। ठीक है, अवबोध स्तर में यहाँ पर हम पाठ्य वस्तु को किस तरीके से कंठस्थ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट। अवबोध स्तर को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल को, कि यहाँ पे हमें बच्चे को जो भी उसकी पाठ्य वस्तु है पूरा का पूरा बच्चे ने कितना अच्छे से सीख लिया। ठीक है, अगर वो नहीं सीखा तो हम और दोबारा से रिपीटेड करते हैं, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विमर्शीय स्तर। तो विमर्शीय स्तर में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम बच्चे को प्रश्न नहीं देते हैं, पाठ्य वस्तु नहीं देते हैं। यहाँ पर बच्चे के सामने समस्या होती है, वो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या भी हो सकती है। तो उस बच्चे को कैसे वो हैंडल कर रहा है, अपनी समस्या को सुलझाने के लिए उसमें आलोचनात्मक और सृजनात्मक थिंकिंग का विकास करना होता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं कि पहला है प्रतिभागपरक रूप में शिक्षक एक विद्यार्थी द्वारा समस्या को उठाने और समस्या का समाधान करना। ठीक है, स्वायत्तता की भावना, जिसमें शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश ना होना एक प्रकार की निषेधात्मक शिक्षा। ठीक है, तो ये हमने आपको देखिए सबसे पहले बताया कि स्वायत्त विकास स्तर क्या होता है, कि जिसमें शिक्षक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका सेकंड हो जाएगा, आप यहीं से देख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कि फर्स्ट का सेकंड, चौथे में फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ है। यदि आपके पास टाइम कम है तो आपने देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने पहले में देखा कि फर्स्ट का सेकंड दिया है तो आप तुरंत इसी ऑप्शन को लगा देंगे, क्योंकि आपको कंफर्म पता है कि पहले का आपका दूसरा होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को तो पूरे को समझेंगे। इसके बाद है संप्रत्यय संप्राप्ति को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरणों पर बल। तो ये आपका होता है, इसमें होगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में, कि यहाँ पे हम सकारात्मक उदाहरण भी देते हैं और नकारात्मक उदाहरण भी देते हैं, और बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होता है कि बच्चे को समझना होता है क्या सही है क्या गलत है। अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ के लिए उदाहरण देकर हम बच्चे को समझाते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम बच्चे की समझ को अच्छा करते हैं तो ये आपका सी का हो जाएगा तीसरा। तो देखते हैं चौथे में सी का तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद विमर्शीय स्तर, तो सही रूप में धारण हेतु तथ्यों की स्पष्ट एवं व्यवस्थित प्रस्तुति और उनका विवरण। तो सही रूप में धारण हेतु मतलब कि रटना, धारण करना, अपने अंदर रट लेना, तथ्यों की स्पष्ट एवं व्यवस्थित प्रस्तुति तथा उनका विवरण। तो आपको ये किस में होगा, ये आपका स्मृति स्तर में आ जाएगा, मेमोरी लेवल में, क्योंकि यहाँ पर हम उनको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे के सामने, और उनके तथ्यों को धारण करने के लिए बच्चे को बोल रहे हैं सीधा उसी रूप में जैसा हम बच्चे को बता रहे हैं। तो बी का आपका हो जाएगा चौथा
तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। और आपका जो प्रतिभाग परक रूप में शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा समस्या को उठाना और समस्या का समाधान करना, तो ये भी हमने आपको बताया कि विमर्शी स्तर में यही होता है कि यहाँ पे हमारे पास समस्या होती है तो समस्या को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें चौथा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2020 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, दिसंबर 2020 का ही क्वेश्चन है, जो अभी कुछ आपका एग्ज़ाम हुआ था। करंट का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं करंट के ही क्वेश्चन लेके आती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये भी आपका टीचिंग के प्रतिमान जो शिक्षा मॉडल्स आपके हैं उन्हीं का है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर, इसके क्वेश्चन ज़्यादातर मैचिंग में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, पहले आपके ऑप्शन पढ़ते हैं फिर उनको देखते हैं। इसका प्रमुख प्रयोजन विषय की गहराई से जानना, समझ विकसित करना एवं संरचना को कि स्पष्ट की ओर अग्रसर करना। तो देखो, आपको सबसे पहले पता होगा कि जहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात करें और सब्जेक्ट में मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम अपने, देखिए इसमें बता रहे हैं कि विषय को गहराई से जानना, सब्जेक्ट को गहराई से जानना और उसकी समझ विकसित करना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है, अवबोध स्तर में होता है। तो तुरंत यहीं से हम फाइनल कर देंगे कि पहले का आपका सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पहले का तीसरा कौन से में है। तो चौथे में पहले का तीसरा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसी ऑप्शन को तुरंत सही कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है। तो हम इस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन को लगाते हैं कि हम सबसे पहले फाइनल कर लेंगे कि यदि हमको पता होगा पक्के में कि इसका ये होगा तो हम उसी के हिसाब से ऑप्शन को चुन लेते हैं। और किसी में भी थर्ड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ए का चौथा, ए का तीसरा आपका चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अभी आगे समझते हैं। इसका प्रमुख बल विचार की क्रमिक प्रस्तुति पर है, जिसमें विचारों को लंबे समय तक धारण हो सके। अभी अभी हमने पिछले उसमें आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में सेम यही बताया कि कहीं भी धारण करने की बात आ जाए, कंठस्थ करने की बात आ जाए, रटाने की बात आ जाए, तो सबसे पहले हम स्मृति पर ही जाते हैं, मेमोरी लेवल पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को हमने जो बोला बस बच्चे ने धारण कर लिया। ठीक है, बच्चे को समझना नहीं है सही गलत, उसको कुछ नहीं पता है, केवल हमने कह दिया कि आपको ऐसा करना है तो बस बच्चे ने तुरंत मान लिया। ठीक है, तो बी का आपका दूसरा हो जाएगा कि इसका प्रमुख बल विचार की क्रमिक प्रस्तुति पर है, जिसमें विचारों का लंबे समय तक धारण हो सके। तो ये आपका स्मृति स्तर पे आ जाएगा, मेमोरी लेवल पे। अगला देखते हैं कि इसका मूल प्रयोजन विद्यार्थियों को स्पष्ट, सुसंगत तथा समालोचनात्मक चिंतन देना है, जिसमें विचारों को गढ़ा जा सके। देखिए, हमने आपको बताया था कभी भी समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, सृजनात्मक चिंतन की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, विमर्शी चिंतन स्तर हो जाएगा। समस्या समाधान की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर आपकी पाठ्य वस्तु की बात नहीं की जाएगी ना, सब्जेक्ट की बात की जाएगी, तो सीधा आपका हो जाएगा विमर्शी चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, अगला आपका इसका उद्देश्य है स्वयं के भावों को बढ़ावा देना, जिसमें स्वतंत्रता का अनुभव हो सके। तो आपको हमने बताया कि स्वायत्त विकास स्तर क्या होता है कि पूर्ण स्वतंत्र होता है विद्यार्थी, टीचर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि वो समझेगा कि मुझे टीचर से कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंस कुछ नहीं होती। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, चौथा आंसर एकदम सही होगा। आप लोग खुद देख सकते हैं, यही चीज़ हमने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ाई, तो आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा। और ये क्वेश्चन आपके एक या दो क्वेश्चन आपका सेकंड पेपर में आता है और एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी फर्स्ट पेपर में भी आता ही है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका ये क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2019 का आपके सामने है।
ये आपका है मॉरिसन के शिक्षण मॉडल के सोपान दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉरिसन का जो शिक्षण मॉडल है वो आपका किस में आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है। और अंडरस्टैंडिंग अगर स्तर की बात हो रही है, समझ स्तर की बात हो रही है, अवबोध स्तर की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, अपनी पाठ्य वस्तु के बारे में। यहाँ पर हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं और उसको मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट करा सकते हैं कि बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट में जो पाठ हमने उसको पढ़ाया वो बिल्कुल से मास्टर हो जाए, बहुत अच्छे से अपने अंदर उसको लर्न कर ले। ठीक है, एकदम से पूरी सब कुछ उसको आ जाना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यही इसके जो ये आपके स्टेप दिए हुए हैं, जो संरचना होती है, ये हमने कल आपको पढ़ाई थी, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाई थी। अगर आपने ना देखा हो तो आप उसमें देख सकते हैं। अन्वेषण, प्रस्तुति, आत्मसातीकरण, संगठन, पाठ। आगे इसके सामने सब ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बार इनमें फिर से विचार कर लेते हैं, फिर आप ऑप्शन को अपने आप से ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है अन्वेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोरेशन, जिसका मतलब होता है, इसका केवल यही मतलब होता है कि छात्रों को हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसके पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं। किस तरीके से कि हम उसमें प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है, पहले से कितना आता है, फिर हम बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं और बच्चे को दूसरा ज्ञान देते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चे को पाठ्य वस्तु देनी है और किस तरीके से हम पाठ्य वस्तु को उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्या क्या हम बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अन्वेषण के अंदर, एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत यही आता है कि हम बच्चे के जो पूर्व ज्ञान होता है उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब होता है कि हम बच्चे के सामने जो पाठ्य वस्तु है उसको कैसे कैसे हम पेश करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे जो पाठ्य वस्तु हो वो और आकर्षक हो जाए और बच्चे एक इंटरेस्ट के साथ सीखें, उसको अपने अंदर धारण करें। ठीक है, और यदि इसमें एक ये भी होता है कि यदि हमने बच्चे को सिखाया, पाठ को पढ़ाया, समझाया, लेकिन कुछ बच्चों ने सीख लिया, कुछ बच्चों ने नहीं सीखा, तो हम दोबारा से फिर से प्रयास करते हैं, फिर से बच्चों को समझाते हैं, जब तक कि बच्चे पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख ना लें। ठीक है, इसके बाद आता है आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन भी बोल देते हैं, कि जो हमने पाठ्य वस्तु बच्चे को पढ़ाई, नया ज्ञान जो हमने बच्चे को समझाया, वो बच्चों ने कितने अच्छे से सीखा है, अपने अंदर धारण कर पाए हैं बच्चे या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो मतलब जो बच्चे को आता था उस ज्ञान से बच्चे अपने नॉलेज को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका संगठन। तो संगठन में क्या होता है कि संगठन का मतलब होता है आपका कि बच्चे को हमने जो पढ़ाया वो हम फिर उससे उसको लेके प्रश्न पूछते हैं, बगैर टीचर की हेल्प के, बगैर टीचर उसमें कोई हेल्प नहीं करता है। उस कॉन्सेप्ट से लेके हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं और बच्चा उनका यदि आंसर सही सही देता है तो हम समझ देते हैं कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया वो बहुत अच्छे से उसने समझ लिया, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, व्यवस्था भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जो हमने बच्चे को पढ़ाया उसका टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, जिससे बच्चे का अपने सब्जेक्ट पर अच्छा स्वामित्व हो जाता है। आगे आ जाता है पाठ। तो पाठ का मतलब होता है कि हमने बच्चे को जो पढ़ाया उस पर बच्चा स्वयं विचार करता है। मतलब लास्ट इसका ये स्टेप होता है कि जो पाठ्य वस्तु हमने बच्चे को पढ़ाई वो अपने मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है और दोबारा से उस पर विचार करता है। जो उसके फ्रेंड सर्किल होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे से उस पर विचार करते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट हो जाता है वो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हमने आपको ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें आपको समझा दी कि होता क्या है। अब देखते हैं अन्वेषण। ठीक है, तो अन्वेषण के लिए हमने आपको बताया कि हम इसमें बच्चे के पूर्व ज्ञान की बात करते हैं कि बच्चे को पूर्व ज्ञान कितना है, जिससे हम बच्चे को आगे पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। उसके ज्ञान से लेके पता चले बच्चे को ABCD भी नहीं आता है और हम उसको स्पेलिंग पढ़ाएं तो ये ठीक नहीं होगा ना, तो इसलिए हम उसके पूर्व ज्ञान की बात करते हैं। तो अन्वेषण का होगा यहाँ पे छात्रों के पूर्ववर्ती कार्य से संबंधित व्यवहार तय करना, ये हो जाएगा इसका एक का थर्ड हो जाएगा कि उसके पूर्व ज्ञान के बारे में थोड़ा सा पता लगाना, उसके पूर्व के कामों को देखना,
कि बच्चे को क्या क्या आता है। ठीक है, इसके बाद प्रस्तुति, तो हमने इसमें आपको सीधा बताया कि इसमें क्या होता है कि क्या हमें बच्चे को पढ़ाना है, कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या क्या विषय वस्तु बच्चे के सामने कैसे हम छोटे छोटे भागों में पढ़ाएंगे, कैसे उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बी का आपका हो जाएगा, 5वां हो जाएगा कि चर्चा हेतु विषय का वर्णन, कि किस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में प्रस्तुति करना। ठीक है, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण का क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण का आपका होगा, देखते हैं। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि बच्चे को हमने जो पढ़ाया कितने उसने अपने अंदर उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ा, उसको धारण किया, बिल्कुल से उसने पढ़ लिया उस चीज़ को। ठीक है, तो इसका सेकंड हो सकता है छात्रों को प्रस्तुति की गई सामग्री को अपने आंतरिक स्व से जोड़ने में सहायता करना। ठीक है, तो जो बच्चे को पहले से ज्ञान था उससे अपने ज्ञान को जोड़ना, तो आत्मसातीकरण बोलेंगे। तो सी का होगा दूसरा, छात्रों को प्रस्तुत की गई सामग्री को अपने आंतरिक स्व से जोड़ने में सहायता करना। ठीक है, इसके बाद संगठन, संगठन क्या होता है, संगठन के लिए हमने आपको बताया, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो हमने बच्चों को पढ़ाया इसके बाद हम उसमें कुछ टेस्ट लेते हैं। ठीक है, छात्रों को मौका देते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो उसको प्रस्तुतिकरण करें बिना किसी की सहायता से, बगैर किसी स्टूडेंट से पूछे, बगैर टीचर से पूछे, वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, मौखिक रूप से बताते हैं और एक टेस्ट रूप में ले लेते हैं। तो बगैर किसी के हेल्प के बच्चे टेस्ट देते हैं, तो इससे हम ये देखते हैं कि उन्होंने कितना सीखा, जिसको हम मास्टरी टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, छात्रों को अपने प्राप्त विचारों की शिक्षकों की मदद के बिना प्रस्तुति करने के लिए कहना। देखो वही अर्थ निकला ना, तो डी का होगा पहला कि बगैर किसी टीचर की हेल्प के। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहला। इस आखिरी होगा पाठ, पाठ का मतलब हम कह सकते हैं रेसिटेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्णन या अभिव्यक्तिकरण भी बोल देते हैं हम। ठीक है, पाठ को लास्ट में आएगा ये स्टेप आपका कि वर्णन या अभिव्यक्तिकरण, कि जिसमें जो विद्यार्थी हैं अपने पाठ्य वस्तु को तथा जो उसके फ्रेंड होते हैं, जो उसके साथी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके सामने मौखिक रूप से बताते हैं। ठीक है, कि हमने क्या क्या समझा और उस पर पुनर्विचार भी करते हैं, तो जिससे जो उनका कॉन्सेप्ट होता है वो और अच्छा हो जाता है। ये सबसे लास्ट का भाग होता है। तो इसका हो जाएगा आपका सामग्री पर पुनर्विचार, इसका हो जाएगा आपका चौथा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये वही स्टेप हैं, ये आपको अभी थोड़ा सा टफ लग सकते हैं, लेकिन आप ये वही स्टेप हैं जो हमने कल के वीडियो में आपको पढ़ाए थे। स्टेप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि अभी तक केवल ऊपर ऊपर से आता था, अब ये क्वेश्चन जो आया है ये स्टेप से आया है। ये मॉरिसन के अंडरस्टैंडिंग लेवल के स्टेप पूछे गए हैं, संरचना पूछी गई है। हो सकता अगले बार आपके मेमोरी लेवल के या आपके थिंकिंग, उसके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा तीसरा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये 3 क्वेश्चन हमने कराए, ये सारे आपके टीचिंग स्तर के ही क्वेश्चन थे, तो आप इनको समझ सकते हैं। थैंक यू। अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका जो स्वायत्त स्तर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।